नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को इस YouTube चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवर में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग दोस्तों पिछले दिन हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दोस्तों रिकॉर्ड तो किए, मगर उसमें थोड़ा सा दोस्तों वॉइस का जो प्रॉब्लम होता है ना, वही वॉइस शायद उतना अच्छा से नहीं हो पाया, ठीक है ना। जिसकी वजह से दोस्तों वीडियो तो 1 घंटा 10 मिनट का मैं बनाया था, मगर वो वीडियो कोई काम का नहीं रहा दोस्तों, ठीक है ना। पिछले दिन हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक बात पर हम लोग काम किए थे। ये मेरी अभी चल रहा था मेंसुरेशन का क्लास ऑफलाइन दोस्तों, ठीक है ना। उसी में मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अभी ये मेंसुरेशन का ऑफलाइन क्लास अभी मेरी चल रही है ना एडवांस में, तो मेरा मेंसुरेशन भी अभी उधर खत्म हो रहा है, उधर आपका नंबर सिस्टम भी चल रहा है दोस्तों, फिर आपका परसेंटेज भी चल रहा है। एक बैच में एवरेज चल रहा है, 3-4 बैच है, ठीक है ना। एक में परसेंटेज, एक में नंबर सिस्टम है दोस्तों, एक में आपका मेंसुरेशन है दोस्तों, और एक में आपका परसेंटेज है। तो हमारा 4-4 बैच अभी ऑफलाइन भी चल रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग जो काम करेंगे आज टाइम एंड वर्क पर, नहीं क्या है दोस्तों, टाइम एंड वर्क पर, टाइम एंड वर्क पे, ठीक है दोस्तों। टाइम एंड वर्क ये चैप्टर है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, ए किसी काम को 5 दिनों में 5 डेज में समाप्त करता है, समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को बी उसी काम को 6 डेज में समाप्त कर सकता है, तथा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। नहीं दोस्तों, ए किसी काम को 5 डेज में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 डेज में समाप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, ए इस काम को 5 डेज में समाप्त कर रहा है, बी इस काम को 6 डेज में समाप्त कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर इस काम को, मान लेते हैं 30 काम है दोस्तों, ये आपका 6 डेज में, ये आपका 5 डेज में, तो टोटल काम 11 हुआ दोस्तों। वर्क पर डे, ठीक है ना, वर्क पर डे ये हुआ। तो 30/6 सॉरी 11 दूनी 22, 8 से 11 डेज में दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा दोस्तों। ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 2:8/11 डेज में समाप्त करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी किसी काम को
क्रमशः 10 डेज तथा 15 डेज 10 डेज तथा 15 डेज में कर सकता है ठीक है दोस्तों। कर सकता है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 डेज तथा 15 डेज में कर सकता है, जबकि ए तथा बी किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, जबकि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। जबकि ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू किया है और 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया और 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ए ने काम को छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। काम को पूरा होने में छोड़ दिया तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा दोस्तों? यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखिए और उतारिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देखिए और उतारिए। थोड़ा ये बोर्ड दिख रहा है नहीं, ये बोर्ड में जो पढ़ाया हुआ है ये दिख रहा है। बनाइए तब तक क्वेश्चन। बहुत आसान है दोस्तों। ये आप देखिए, ए किसी काम को 10 डेज में करता था दोस्तों, बी उस काम को 15 डेज में करता था, ठीक है ना। जबकि दोनों मिल गए। यूनिट लिखने का कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को, सीधा लिखिए। एफिशिएंसी यहाँ ये टोटल काम लिखिए दोस्तों 30, जबकि ये 3 दिन में करता था, ये 2 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ? 5। जो ये करेगा दोस्तों 30/5 मतलब 6 डेज में। कितना डेज में करेगा? 6 डेज में, ठीक है ना। कितना डेज में करेगा दोस्तों? 6 डेज में करेगा। ओके, तो देखिए 6 डेज में करेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है जानते हो? उसके बाद बोल रहा है कि 3 दिन बाद छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए ने काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है ना। 3 दिन बाद ए ने काम को क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो टोटल काम कितना किया दोस्तों? ए प्लस बी है, ठीक है ना। तो टोटल काम कितना किया दोस्तों? 5 काम, और 3 दिन के बाद उस काम को छोड़ देता है। 3 गुना 5 बराबर 15 काम हुआ। कितना? 15 डेज, ठीक है ना। 15 डेज। कितना डेज हुआ दोस्तों? 15 डेज।
ठीक है ना, कितना डेज, 15 डेज। जबकि बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, बी ने उस काम को कितना दिन में कर रहा है, बी ने उस काम को कितना दिन में कर रहा है, बी ने, बताइए। ओनली बी। टोटल काम कितना था दोस्तों, 30, नहीं 30 में -15 कीजिए तो इतना डेज में किया, 15 डेज में दोस्तों, कितना डेज में, 15 डेज में, ठीक है ना। कितना डेज में करेगा दोस्तों, पूरा काम 15 डेज तक किया होगा, नहीं बी ने पूरा काम कितना दिन तक किया होगा, 15 डेज तक। ओके, कितना दिन तक किया होगा दोस्तों, 15 डेज में, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए ने काम को 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, 15 डेज। कितना समय लगा दोस्तों, 15 डेज, ठीक है ना। 15 डेज तो लगेगा नहीं, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, इसी में ऐड कर दीजिए 15 और 3, ठीक है ना। 15 और 3 कितना हुआ, 18, टोटल कितना डेज लगा, 18 डेज, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे 15 डेज आया था दोस्तों और 3 दिन पहले ही छोड़ दिया था, 3 दिन करने के बाद छोड़ दिया, तो 15 और 3 18 डेज लग गया, नहीं बस काम खत्म हो गया। इस तरह का क्वेश्चन और लेते हैं ना अभी तुरंत, देखिए डाटा सीन थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ये यहाँ पे सिर्फ 12 कर दिए दोस्तों, सब चीज वही है, खाली यहाँ पे क्या किए, ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 डेज तथा 12 डेज में कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू किया है और 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, काम को पूरा होने में कितना समय लगा दोस्तों। तो देखिए, ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा था, बी उसी काम को 12 डेज में कर रहा था, दोनों का एलसीएम है 60, दोनों का एलसीएम 60, तो ये 6 हो गया दोस्तों, ये 5, तो टोटल 11 काम। नहीं, इफिशियंसी जो आया हमारा कितना आया दोस्तों, इफिशियंसी जो आया, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता दोस्तों, वो कितना आया, 11 आया। जबकि ए प्लस बी कार्य क्षमता 3 दिन के बाद वो छोड़ देता है, तो मतलब 3 दिन बाद छोड़ता है, तो 3 दिन तक तो दोनों मिलकर ही तो काम किया होगा ना, ए और बी। हाँ दोस्तों बोलिए ना, 3 दिन तक बोल रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 डेज तथा 12 डेज कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर काम को शुरू किया दोस्तों, जबकि 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब दोस्तों 3 दिन बाद में छोड़ा, तो 3 दिन तक तो दोनों मिलके ही ने काम किया होगा दोस्तों, 3 दिन तक दोनों मिलकर ही काम किया, तो 3 गुना टोटल कितना काम हुआ दोस्तों, 11, 11 गुना 3 बराबर 33 काम, मतलब 33 काम जो है दोनों मिलकर किया दोस्तों, नहीं, जबकि टोटल काम हुआ 60, टोटल काम कितना हुआ दोस्तों, 60 हुआ, उसमें 33 काम ए बी दोनों मिलकर किया, नहीं, तो 60 में अगर बी का निकालना है दोस्तों, सिर्फ बी का, तो टोटल काम 60 था, उनमें से ए और बी दोनों मिलकर किया 33 काम, दोनों मिलकर किया 33 काम, तो 60 में 33 चला गया तो 27 काम, वो 27 काम किसने किया दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर किया, नहीं ना, ए और बी दोनों मिलकर दोस्तों
तो 27 काम बी ने किया तो उसका 5 5 है 25 2 इतना डेज में किया। बी ने कितना डेज में किया दोस्तों 5 से 2/7 डेज में। जबकि जबकि यहीं पे दोस्तों ये लिखा रहता, आप बोल रहा है क्या जानते हो काम को कितने दिन में खत्म किया। एक तो पहले 3 दिन दोनों मिलकर किया था और इधर बी को अकेला लगा 5 सही 2/7 दिन, नहीं नहीं सॉरी 5 दिन, ठीक है। 3 + 5 सही 2/7 तो हो जाएगा दोस्तों 8 सही 2/5 2/5 डेज, ठीक है ना 2/5 डेज। अभी देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया फिर एक बार बना देते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन एक नहीं समझिएगा तो दूसरा समझने में मजा ही नहीं आएगा। वो तो आसान है दोस्तों, पहला जो टाइप है हम लोग का तो बेहद आसान है, जो कि मैं वो ए ने किसी काम को इतना दिन में किया, बी ने इस काम को इतना दिन में किया, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में किया। फिर ए तथा बी तथा सी ने क्रमशः इतना 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 दिन में काम किया, तो दोनों मिलकर कितना दिन को काम को कितना दिन में करेगा। वो तो बेहद आसान है, तीनों को एलसीएम लीजिए, कटाइए और एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, वो तो आंसर तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। उसका कोई दिक्कत नहीं। वही ए कभी पहले छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ देता है, बी 2 दिन पहले छोड़ देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस तरह का क्वेश्चन कैसे से जूझिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन का मुद्दा यही है, ठीक है ना। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा था दोस्तों। तो एक चीज देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ जब पढ़ाऊंगा उस समय आपको एलसीएम लेने के लिए सिखाऊंगा कैसे होता है दोस्तों। तो आप लोग ये जानिएगा कि दोनों का टेबल वह कौन सा टेबल है, वह कौन सा नंबर है जो दोनों का टेबल में आता है, 10 और 12 का टेबल में, मतलब 12 का टेबल में, 10 और 12 का टेबल में। तो वह नंबर है दोस्तों 60। जो 60 है वो 10 का टेबल में आता है, 12 का टेबल में आता है, मिनिमम टाइम में आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, ये हो जाएगा 6। तो इफिशियंसी तो हम लोग को पता चल गया दोस्तों 11 है। दोनों का काम करने का जो समय है, दोनों समय जो है दोस्तों वर्क पर डे 11 दिन है। जबकि बोल रहा है ए और बी जो काम किया है ना, दोनों साथ में मिलके दोस्तों 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। मतलब 3 दिन तक जो काम किया है दोस्तों, ए और बी साथ में किया है, ए और बी साथ में किया है, तो 3 × 11 तो 33 काम जो किया है दोनों मिल के किया है 7 दिन में, 33 दिन तक नहीं। तो उसके बाद बोल रहा है क्या, टोटल तो 60 डेज लगा, 60 में बी का निकालिएगा दोस्तों, तो टोटल दोनों का कितना है 60 है, उसमें बी को निकालेंगे तो इसको घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो घटाएंगे तो 33, तो 27 बचेगा। ये 27 का बी ने किया होगा अकेले, तो 5 दिन में, तो 5 × 25 2 7 इतना डेज में, ठीक है ना। जबकि ओ ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त किया, उधर 3 दिन दोस्तों साथ में किया था, इधर अकेला बी ने 5 दिन किया, अकेला बी ने 5 दिन किया, उधर दोनों मिलकर साथ में किया था दोस्तों। तो कितना दिन लगा काम को समाप्त करने में, 3 दिन + 5 सही 2/5 दिन, तो टोटल हो गया दोस्तों 8 सही 2/5 दिन। सीधी सी बात है, नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा दोस्तों। एक दूसरा क्वेश्चन इन्हीं में देखिए, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, डाटा नो चेंजेस, ठीक है ना। आपकी बार क्या कहता है क्वेश्चन में, कोई चेंज आउट नहीं है दोस्तों, खाली ये है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 12 डेज है दोस्तों, यहाँ पे आपका 18 डेज है, 18 डेज है, ठीक है ना। 12 डेज 18 डेज, और यहाँ पे है दोस्तों आपका 5 डेज, और यहाँ है बी दोस्तों, क्या है बी है। आपकी बार देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है, डाटा बिल्कुल चेंज है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को
क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू किया दोस्तों, जबकि 5 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा होगा? तो देखिए दोस्तों, ए ने किसी काम को 12 दिन में किया, बी ने वही काम को 18 दिन में किया। दोनों का एलसीएम 36 है दोस्तों, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो इफिशियंसी जो आया दोस्तों वो 5 आया दोस्तों, जबकि ए और बी ने उस काम को कितना दिन साथ में मिलकर किया था? 5 दिन, और एफिशिएंसी तो 5 हो गया, तो 25 दिन काम जो है ना दोस्तों दोनों साथ में मिलकर किया। जबकि ए टोटल काम था दोस्तों, ए ने कितना दिन में किया? तो 36 माइनस 25 तो हो जाएगा दोस्तों आपका 11 दिन। जब 11 दिन दोनों मिलकर किया, इसका एफिशिएंसी है दोस्तों ए का 3, तो 3 तिया 9, मतलब 2 सहित 3 डेज काम किया। जबकि दोनों मिलकर कितना दिन किया था दोस्तों? 5 दिन। इधर 3 सही 2/3 दिन में ये तो ए ने अकेले किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 सही 2/3 डेज, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 8 सही 2/3 डेज, 8 सही 2/3 डेज, ठीक है ना। कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 क्यों जुटा दोस्तों? क्योंकि हम लोगों को ये पता है दोस्तों कि ए बी ने दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में किया था? 25 दिन में, ठीक है ना। जबकि टोटल कितना था? 36। टोटल कितना था दोस्तों? 36 काम, ठीक है ना। उनमें से ए ने 36 में माइनस 25 तो दोनों मिले कर लिया था, नहीं टोटल तो ए और बी दोनों मिलकर 36 किया, जबकि कुछ दिन तक जो दोनों मिलकर किया था वो 25 काम किया था। कितना काम किया था? 25 काम। तो 36 में 25 को घटाएंगे तो 11 दोस्तों, वो 11 काम ए ने किया था 3 दिन में, तो 3 से इसको भाग लगाते हैं, बटे इतना डेज में किया था, इतना डेज में, ठीक है ना। इतना काम को इतना 3 दिन में इतना काम को 3 से ही इतना डेज लगा था दोस्तों, जबकि इतना काम को इतना डेज में अब दोनों मिलकर 5 दिन में किया ही था, और इधर आपका 3 दिन, 5 दिन 8 दिन दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे आसान क्वेश्चन बना देते हैं थोड़ा। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों? तो ए इस काम को 12 दिन में करता है, बी इस काम को 18 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 36 होता है दोस्तों, तो ये 3 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, एफिशिएंसी 5 है दोस्तों, तो इसको 5 से भाग दीजिए दोस्तों, तो 36/5, तो 7 सही 1/5 डेज, ठीक है दोस्तों। इतना डेज में इस काम को ये कर सकता है, बेहद आसान है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, बोलता है कि ए बी ने साथ मिलकर काम को शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन में
काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 से 15 दिन में कर सकते हैं। कितने आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन को खाली पलटाया दोस्तों। यदि ए तथा बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों। परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए तथा बी काम को क्रमशः ए तथा बी काम को क्रमशः 10 डेज तथा 15 डेज में करते हैं। 10 डेज तथा 18 डेज में करते हैं, या तो 15 डेज को ना 15 डेज में करते हैं। बेहद आसान है दोस्तों। क्या बोल रहा है। यदि ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, बिल्कुल अच्छी बात है। परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़कर चला गया, बिल्कुल अच्छी बात है। कोई खराब काम किया है क्या। आगे देखिए बोलता है क्या। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ दोस्तों। पूरा काम टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ, बिल्कुल आसान बात है। तो बोलता है ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, बिल्कुल आसान बात है। जबकि ए और बी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए तो क्या दिक्कत है, उल्टा देखते हैं हम लोग। ए 10 बी 15, दोनों का एलसीएम 30। ये 3 बार में, ये 2 बार में। इफिशियंसी मेरा आ गया दोस्तों 5। कितना आया दोस्तों, 5 आया। ठीक है ना। अब देखिए ए और बी का हम लोग को तो अलग अलग निकालना है दोस्तों। नहीं, ए और बी का दोस्तों। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ए तथा बी, ठीक है ना, ए तथा बी। जबकि दोस्तों ए ने किसी काम को पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ दोस्तों। मान लिया जाए
ए और बी दोनों मिलकर काम को शुरू किया दोस्तों? नहीं, दोनों ने काम 30 दिन तक किया दोस्तों? नहीं, दोनों ने मिलकर काम को 30 दिन तक किया। नौ गुना 2 18 डेज। ये देखिए क्या किया मैंने, काम शुरू किया दोस्तों, पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा? अगर ए और बी किसी काम को 9 दिन में खत्म हुआ, बोलता है कि ए काम को छोड़कर चला गया, तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ दोस्तों। पूरा काम जो था वो कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन में खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अगर मान लिया है तो बी 9 दिन तक काम किया होगा, तो इफिशियंसी 2 है दोस्तों, 9 गुना 18 दिन, तो कितना दिन काम हुआ होगा? 18 दिन। तो ए ने कितना क्या होगा दोस्तों? 30 माइनस 18 बराबर 12 दिन। तो 12 काम जो क्या होगा, 12/3, तो 4 डेज में। ए ने उस काम को कितना दिन में खत्म किया? ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा होगा? ए ने उस काम को 4 दिन के बाद छोड़ा होगा दोस्तों। कितने दिन के बाद छोड़ा होगा बोलिए? ए ने 4 दिन काम किया होगा। नहीं, ए ने उस काम को कितना दिन में किया होगा? ए बोल रहा है कि ए ने उस काम को कितना दिन बाद काम को छोड़ा होगा? 4 दिन के बाद उस काम को छोड़ा होगा। नहीं, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो 4 दिन के बाद छोड़ा होगा, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोस्तों? थोड़ा ये घुमा फिरा है, घुमाहट तरफ का है। नहीं, कह रहा है कि यदि ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया दोस्तों, इसको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन इसी पे लीजिए, वही डाटा रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे खाली दोस्तों आपका रहेगा 12। क्या रहेगा? 12 दोस्तों, 12। चलिए बनाइए, ठीक है ना, बनाइए। कुछ नहीं डाटा चेंज है दोस्तों। और यहाँ पे आपका थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 6 डेज में खत्म हुआ, ठीक है ना। चलिए बनाइए क्वेश्चन को, हाँ बनाइए दोस्तों, तब तक हम बैठते हैं, ठीक है ना। आप बनाइए, कोशिश कीजिए। हो 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 हो। चलिए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है यदि ए तथा बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद, ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यह हम लोग लिख सकता हूं पी क्यू, पी 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 क्यू, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि P तथा Q ने साथ मिलकर काम शुरू किया दोस्तों, परंतु कुछ दिन बाद P काम छोड़कर चला गया, बिल्कुल सही बात है, मगर पूरा काम 6 दिन में खत्म हुआ। तो दोस्तों एक चीज जानते हो, अगर मान लेते हैं कुछ दिन के बाद P ने काम छोड़कर चला गया दोस्तों, काम तो P और Q दोनों साथ मिलकर स्टार्ट किया दोस्तों। नहीं, कहने का मेरा ये मकसद है, काम तो मेरा P और Q दोस्तों, P भी काम करना स्टार्ट किया और Q भी करना स्टार्ट किया, जबकि P ने यहीं पे काम छोड़ दिया दोस्तों। कुछ दिन के बाद यहां से आया यहां तक साथे में दोस्तों, जबकि Q तो काम
9 दिन तक 6 दिन तक किया ना, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। तो 6 दिन तक काम किसने किया मेरा, यहाँ क्यू ने किया। किसने किया दोस्तों, क्यू ने किया। तो चलिए P किसी काम को 10 दिन में करता था, Q वही काम को 12 दिन में करता था, दोनों का एलसीएम 60 होता है दोस्तों। तो ये 6 बार में, ये 5 बार में, इफिशियंसी जो आया दोस्तों इतना आया। जबकि P प्लस Q काम को शुरू किया दोस्तों, दोनों साथ मिलकर, जबकि Q ने उस काम को जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक किया। तो Q का एफिशिएंसी 5 है दोस्तों, 5 गुना 6 मतलब 30 काम किया दोस्तों। आप देखो टोटल काम होता था 60 दोस्तों, 60 में 30 चला गया दोस्तों, तो बच गया 30। वो 30 काम 6 दिन में, तो टोटल कितना 5। ए ने 5 दिन तक काम किया होगा दोस्तों। मतलब कहने का मकसद है पी ने 5 दिन तक काम किया। पी ने कितना दिन तक काम किया दोस्तों, 5 दिन तक काम किया दोस्तों। पी ने 5 दिन तक काम किया दोस्तों, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अकेले करना पड़ता है दोस्त, क्या करें, रूम में अकेले रहना पड़ता है, ठीक है ना, सब काम खुद ही करना पड़ता है। देखिए बोल रहा है इस काम में कि पी क्यू ने साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद पी ने काम छोड़कर चला गया और पूरा काम, आपकी बात दोस्तों वही क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा मैंने चेंज किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 18 दिन और यहाँ पे कर दिए दोस्तों मैं कितना जानते हो 36 डेज, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कर दिए 12 डेज और यहाँ पे कर दिया दोस्तों मैंने क्यू। आपकी बार इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्या होगा आंसर। बोल रहा है यदि P तथा Q ने साथ मिलकर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए यदि P तथा Q ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद Q ने काम को छोड़ दिया। आपकी बार किसने काम को छोड़कर चला गया दोस्तों, Q ने। तब 12 पूरा काम 12 दिन में खत्म हुआ। तो P तो Q ने कितने दिन बाद काम छोड़ा दोस्तों। अगर P तथा Q ने काम को क्रमशः 18 तथा 36 दिन में करते हैं तो बेहद आसान है दोस्तों, बेहद आसान है। आपकी बार दोस्तों Q ने काम छोड़कर चला गया तो पता चल रहा है कि P ने पूरा 12 का 12 दिन काम किया होगा दोस्तों। तो कितना दिन पहले Q ने काम छोड़कर चला गया, तो वो चीज हम लोगों को पता करना है दोस्तों। तो P अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहा था, Q वही काम को 36 दिन में कर रहा था दोस्तों। एलसीएम होता है 36, 2 और 1 3 होता है दोस्तों, ठीक है ना। बेहद आसान है। जबकि P प्लस Q, आपकी बार दोस्तों P का वैल्यू निकलेगा, जबकि P का एफिशिएंसी 2 है दोस्तों, ठीक है ना। कितना है, 2 है। 2 गुना 12 तो 24 काम दोस्तों। कितना काम, 24 काम। नहीं, पूरा का पूरा 12 का 12 दिन पिए तो रहा होगा ना, क्योंकि क्यू तो छोड़ के चली नहीं गया। तो टोटल काम 36 हुआ दोस्तों, टोटल काम 36। जबकि 24 पी ने किया होगा, 24 तो दिन पूरा लगा होगा दोस्तों, टोटल तो 36। तो साथ में पी कितना दिन तक रहा दोस्तों, 24 दिन तक। नहीं, मतलब 24 दिन टोटल रहा दोस्तों, टोटल काम 36 था। नहीं, टोटल काम 36 था,
जबकि 12 दिन में खत्म हुआ काम, 12 दिन में खत्म हुआ, तो 2 का इफिशियंसी, पी का इफिशियंसी 2 था दोस्तों, 2 गुना 12 बराबर 24, ठीक है ना। तो 24 इसमें घटा दिए, 36 में 24 को घटा दिए तो बचा 12 दोस्तों। 12 का इफिशियंसी, क्यू का इफिशियंसी 1, तो कितना दिन लगा दोस्तों, बोलिए तो, इसको कितना दिन में लगेगा, हेलो। तो क्यू ने 12 दिन में, 12 दिन तक काम किया होगा, 12 दिन काम किया हुआ, ठीक है ना। सीधा सा बात है दोस्तों, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कितना बेहद आसान है यार। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। आज से आप लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट दोस्तों, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से लेता हूं, उसके बाद बुक की तरफ से लेंगे, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद बनाएंगे दोस्तों, आज तो इतने तक चलेगा। यदि किसी काम को x तथा y, यदि किसी काम को x तथा y क्रमशः 10 डेज तथा 25 डेज में कर सकता है, इतना दिन में काम कर सकता है, तो x तथा y दोनों मिलकर इस काम को, इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। खुद क्वेश्चन है दोस्तों, लिए हैं। तो देखिए ए ने, एक्स ने किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, वाई ने किसी काम को 25 डेज में कर रहा है दोस्तों। दोनों का एफिशिएंसी 50 होगा दोस्तों, ये 5 ये 2, तो 7 ही ना हुआ। तो 50/7, 7×7 = 1/60 डेज, इतना देर में काम को क्या कर सकता है दोस्तों, पूरा कर सकता है। ये तो बेहद आसान था ना, नहीं। एक क्वेश्चन और दोस्तों, 10th नंबर देखिए। टेन नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहता है कि राजा तथा रानी किसी काम को 15 आवर्स तथा 20 आवर्स में पूरा कर सकता है, जबकि दोनों मिलकर
मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो देखिए, राजा है दोस्तों, रानी है दोस्तों, दोनों मिलकर इस काम को 15 आवर्स 20 आवर्स में, दोनों का एलसीएम 60 दोस्तों, तो 4 3 तो 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60/7, 8 सही 4/7 डेज। दोनों मिलकर कितना आवर्स में काम को पूरा कर सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और, कितना आसान है कितनी मुश्किल है दोस्तों, नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन, ये आपका 10 नंबर था दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः, दो आदमी दोस्तों, दो आदमी या दो लोग, दो लड़का किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 आवर्स में बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर, अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर काम करें, अगर वह साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा, 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों।
देखिए दोस्तों, एक चीज जानिए, बेहद आसान है नहीं। बोल रहा है कि दो लड़का किसी कार्य को इतना इतना आवर्स में कर सकता है। मतलब दो लड़का होगा ए तथा बी दोस्तों, जो एक 15 दिन, एक 15 आवर्स में, एक 20 आवर्स में, दोनों का एफिशिएंसी 60 होगा दोस्तों। 4 और 3 7 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 60 हो गया नहीं, 60 हो गया दोस्तों। तो देखिए, ए प्लस बी बराबर, जबकि वो दीवार को 12 घंटे में बना सकते हैं, तो टोटल 60 हो गया दोस्तों। तो 12 से भाग देंगे तो 5, कितना कितना मीटर हुआ दोस्तों? बोलिए बोलिए। मान लेता हूं 5 यूनिट हुआ। कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट। आगे देखिए क्या कर रहा है, जबकि ए प्लस बी उसका वर्क पर डे था दोस्तों। वर्क पर डे इफिशियंसी था, काम का इफिशियंसी 7 डेज 7 यूनिट है। कितना यूनिट है? 7 यूनिट है। जबकि ए और बी उस काम को 5 यूनिट, इसका एफिशिएंसी है दोस्तों 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आगे कि ये दोनों का, तो -2 यूनिट इज इक्वल टू 280 ईटा है दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा दोस्तों नहीं। तो बताइए कुल ईंटें, टोटल ब्रिक, कुल ईंटें दोस्तों, कुल ईंटें आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। 140 गुना 140 गुना 60, 16 96 960 नहीं। कुल ईंटें कितना? 60 नहीं दोस्तों, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है। चौगच्छा 84, वही तो। इतना ईंटें हो गए दोस्तों, कुल 84 ईंटों हो गए, 8400 ईंटें। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहाँ गलती है, क्या है नहीं है, निकालिए। हो गया दोस्तों, आगे बढ़े। अरे बाप रे, समझ गए? देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को बताते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि ए और बी, ए ने किसी काम को 15 डेज में कर रहा था, बी ने उस काम को 20 डेज में कर रहा था। दोनों का एफिशिएंसी है दोस्तों 60। ये 3 15 चौके 60 और 3 हो रहा है दोस्तों। तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी है दोस्तों 7।
यूनिट, ठीक है ना। जबकि बोल रहा है कि दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं दोस्तों। जबकि ए और बी ने इस दीवार मान लेते हैं कि 60, ठीक है दोस्तों। तो टोटल 60 काम था, 60 यूनिट दोस्तों, टोटल 60 यूनिट था दोस्तों, टोटल 60 यूनिट है। तो उसमें 12 आवर्स में बोल रहा है दोस्तों, तो 5 यूनिट लगेगा दोस्तों। कितना यूनिट? 5 यूनिट। जबकि ए और बी को कितना यूनिट लगेगा? 5 यूनिट लगेगा दोस्तों, 5 यूनिट। डिफरेंट है दोस्तों, इससे कितना ज्यादा है दोस्तों, इससे कितना ज्यादा, ये इससे कितना काम है दोस्तों? -2 यूनिट बराबर होगा आपका 280। तो ये यूनिट बराबर 140 दोस्तों। तो कुल ईटा निकालना है, तो कुल ईटा जो होगा दोस्तों, कुल ईंटों, तो ये हो जाएगा 60 गुना 140, 84 दोस्तों। इतना आंसर, ठीक है ना। कितना आसान है दोस्तों। नहीं समझ आया ये क्वेश्चन सोल्व लीजिए, ठीक है ना, तो अपने समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में है 2 आदमी है। कितना आदमी है दोस्तों? 2 मिस्त्री 2 मिस्त्री है दोस्तों, जो किसी दीवार को क्रमशः इतना और इतना घंटा में बना सकते हैं। अगर वह यहाँ पे 400 ईंटें हैं, अगर वह साथ मिलकर काम पूरे हुए 400 ईंटें प्रति घंटा, 1 घंटा में दोस्तों 400 ईंटा कम लगाते हैं, ठीक है ना, 400 ईंटें कम लगाते हैं, तो दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं दोस्तों? तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? तो ए मान लेते हैं, ए कोई मैन है, बी भी कोई मैन है दोस्तों, जो 60 है। कितना है? 60 यूनिट है दोस्तों। मतलब इसका जो एलसीएम आएगा 60 आएगा दोस्तों। ये 3, ये 2, तो एफिशिएंसी कितना आ गया? सॉरी, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा दोस्तों। नहीं, 3 और 4 हो जाएगा। जबकि a प्लस बी बराबर 7 यूनिट है दोस्तों, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? इधर से निकालिए ना, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60/12, 5 यूनिट। कितना यूनिट होगा दोस्तों? 5 यूनिट। तो यहाँ पे आप 5 यूनिट लगा दीजिए, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट इज इक्वल टू दोस्तों 4 इतना ईंटे, तो 1 यूनिट बराबर 200 ईंटे दोस्तों। तो आप ही बताइए ना, क्या एक चीज क्या बताना है? वह चीज है दोस्तों, वह चीज है, तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों? तो टोटल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों, तो कुल ईंटों जो होगा दोस्तों, तो 200 गुना 60, तो 1200 होगा, मतलब 12,000। कुल ईंटें कितने लगाए होंगे दोस्तों? 12,000 ईंटा लगाया होगा, ठीक है ना। कितना? 12,000। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 थी। कितना था? 12, ठीक है। आज का क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक रहेगा, आज का क्लास। थैंक यू, जय हिंद। हमको हमी से समझाते